चाइनीज एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से मोदी सरकार रिलीजन और नेशनलिज्म को उभारते हुए, इस तरह के सेंटिमेंट्स को उभारते हुए अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं इन दो बुनियादों पे, तो इससे इंडिया की जो टाइज है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे और इंडिया इन मुल्कों के लिए मज़ीद ट्रबल्स क्रिएट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। अब इस पे ज़रा थोड़ा सा आज बात करते हैं कि किस तरह से रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने इन मुल्कों के लिए, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ट्रबल्स क्रिएट किए, बल्कि मुझे कहना चाहिए मोदी सरकार ने। इंडिया तो मैं कहता रहता हूँ, इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं। ये एक छोटा सा तबका है जिसने मुल्क को हाईजेक करके रखा हुआ है, हिंदुत्व का तबका। मालदीव से शुरुआत करिए। मालदीव के अंदर तो वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन आप सबने देखा, आप जानते भी हैं किस तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट तब्दील हुई, लेकिन उसके बाद भी मसाइल कम नहीं हुए, उसके बाद भी जो इश्यूज़ हैं वो कम नहीं हुए। वहाँ से मुसलसल शरारतें अब तक होती चली जा रही हैं। आप देखें कि वहाँ पर जो प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके ज़रिए टाइम टू टाइम इंडिया के फेवर में ऐसे ऐसे बयानात दिलवाए जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं। इन दिनों ये हुआ है कि मोहम्मद नशीद, जो कि पास्ट में मालदीव के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, वो जनाब गए इंडिया, और इंडिया में बैठ के ऐसे ही खामखा उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात की है जिसको बहुत सारे मालदीवियंस भी समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों उन्होंने बात की है। इंडिया में बैठ के वो कहते हैं इंडिया को कि वी आर सॉरी, और मालदीव के जो लोग हैं उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब ये किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं, किस चीज़ की सॉरी बोल रहे हैं, ये मालदीव के अंदर भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये वहाँ जाकर माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं। ये प्रो इंडिया एक पॉलिटिशियन है नशीद साहब, जैसे इब्राहिम सालेह हैं तो ये भी प्रो इंडिया है उन्हीं की तरह। न्यूज़ 18 कहता है कि डिड नॉट डिस्प्ले मसल्स, एक्स मालदीवियन प्रेसिडेंट्स अपॉलॉजी टू इंडिया अमिड डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। और उनके अल्फाज ज़रा देखिए कि इट हैज़ इम्पैक्टेड द मालदीव्स अ लॉट एंड आई एम अप्रीहेंसिव अबाउट दिस। आई वांट टू से द पीपल ऑफ द मालदीवियंस आर सॉरी. We are sorry that this has happened. We want Indian people to come on their holidays to the Maldives and our hospitality will not change. अब पहली बात तो ये कि नशीद जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मालदीव के लोगों का। ये इनको सॉरी बोल रहे हैं ना बिला वजह, मतलब मालदीव के लोगों की बिहाफ पे। तो नशीद को कितने वोट पड़े हैं, किसने वोट दिया है इसको? ये कोई प्रेसिडेंट तो नहीं है मालदीव का, ये कोई इतना बहुत ज़्यादा वोट लेकर और रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा ना मालदीव सारे के सारे को। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो कि गालिबन इंडियन लॉबीज़ को खुश करने के लिए उन्होंने दी है। मालदीव को रिप्रेजेंट कर रहा है मोइज़, टेक्निकली ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मालदीव्स, और लोगों ने उसको वोट दिया हुआ है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है। तो नशीद साहब या कोई और प्रो इंडिया पॉलिटिशियन जो भी बोले उसका कोई इतना वजन नहीं है। वजन उस बात का है जो कि वहाँ की इलेक्टेड सरकार बोलेगी। और इसके साथ ही आप देखिए कि वहाँ पर मालदीव के खिलाफ सरकारी सतह पर इंडिया में एक कैंपेन चलाई जा रही है, और मालदीव के टूरिज्म को वहाँ पर रोकने के लिए सरकारी सतह पर इंडिया में एक कैंपेन रन की जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप मालदीव के अल्टरनेट जो जगह हैं उधर आप जाइए, और लक्षद्वीप को इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट भी किया जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट हुआ यह है कि 33% जो इंडियन टूरिज़्म है मालदीव के अंदर वो ड्रॉप हुआ है, पिछले कुछ अरसे के अंदर ड्रॉप हुआ है। अब अगर आप समझें कि ये कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मोदी ने, यही रिलीजियस कार्ड और नेशनलिस्ट कार्ड खेल के उन्होंने मालदीव को के साथ ये हरकत की है ना। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि इससे मालदीव को कोई फ़र्क पड़ेगा, उनका नुकसान हुआ है, तो आप गलत हैं। इससे इंडिया का अपना नुकसान हुआ है, टेक्निकली उनका अपना नुकसान हुआ है। कैसे? मालदीव का जो टूरिज़्म है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट ईयर इन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, रिकॉर्ड टूरिज्म वहाँ पर हुआ है, और इनका जो रेवेन्यू है बड़ा है गवर्नमेंट का। अगर आपको मैं फोर्ब्स दिखाऊं 8 फरवरी का, तो उन्होंने लिखा कि द मालदीव्स हैज रिकॉर्ड ईयर ऑफ टूरिज्म थैंक्स टू रशिया एंड चाइना। इंडियंस अगर कम आ रहे हैं तो वहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना के मज़ीद उनके करीब जा रही है टूरिज्म की इंडस्ट्री, और अचानक से वहाँ पर चाइनीज़ टूरिस्टों की आमद जो है वो बढ़ गई है। तो मोदी यहाँ पर बेसिकली एक ओपन ग्राउंड दे रहा है चाइना को, कि मतलब अपने लोगों को बोल रहा है आप मत जाएं। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर चाइनीज़ ज़्यादा आएंगे, और चाइनीज़ जो हैं वो अपने जो टाइज होंगे, इकोनॉमिक टाइज भी, वो इनके साथ मज़ीद गहरे करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की आप ज़रा ये रिपोर्ट देख लीजिए कि मालदीव्स सीज
33% drop in Indian tourists amid the diplomatic row. Top visiting country is, और इसमें ज़रा ये इम्पोर्टेंट हिस्सा देख लीजिए रिपोर्ट का कि till March 2023, India was the second largest source of tourism for Maldives with a 10% share in the market. इंडियन सिर्फ 10% उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है. However, the diplomatic tension between the two nations led to India dropping to the 6th place with a 6% market share. अब वहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो सिर्फ 6% मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. लेकिन while India sees a major drop in the number of tourists, China has seen a sudden spike in the number of tourists visiting Maldives. As the ties between China and Maldives strengthen, the former has seen over 54,000 tourist arrivals in the country in 2024. तो इंडियंस अगर नहीं आ रहे तो ये उनका अपना ही नुकसान है. एक स्ट्रेटेजिक कार्ड तो होता है ना कि भाई आप उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि मेन इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बड़े प्लेयर हैं. ये कार्ड तो था ना इंडिया के पास, तो मोदी इस कार्ड को खुद ही गिव अप कर रहा है. और वहाँ पर ये जो कार्ड किसके हाथ में जा रहा है? चाइनीज़ के हाथ में. ओपन ग्राउंड दे दिया उनको, अपना नुकसान कर रहे हैं. मालदीव का रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हो रहा यहाँ पे, उनका एज इट इज टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही है, बल्कि बढ़ रही है मजीद. लास्ट ईयर रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और इस साल भी बड़ा ज़बरदस्त साल जा रहा है उनका. एट द सेम टाइम ये हो रहा है कि मालदीव्स जो है वो चाइना के साथ उनकी आपने देखा कि डिफेंस टाइज और ये सारा मजबूत हुए ना, अब वो टर्की के साथ भी अपने डिफेंस टाइज मजबूत बना रहे हैं. यानी जो पोटेंशियल बिजनेस था डिफेंस सेक्टर में जो इंडिया की तरफ जा सकता था अगर मोदी सरकार इतने ज़्यादा टाइज ख़राब ना करते और यहाँ पर बॉस बनने की कोशिश ना करते, तो जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया को मिल सकते थे वो दूसरे मुल्कों को मिल रहे हैं. एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक और किया है मालदीव ने टर्की के साथ. टर्की आपको पता है दुनिया में सबसे बेहतरीन जो ड्रोन्स बनाते हैं मुल्क, उनमें से एक टर्की भी है. इंडियन ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है. टर्की इज़ वे अहेड ऑफ इंडिया इन दिस सेक्टर. तो मालदीव ने टर्की से ड्रोन्स मंगवा लिए हैं और उनसे उन्होंने जो है अपने डिफेंस टाइज मजबूत बनाने का फैसला कर लिया. इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि आफ्टर डिफेंस पैक्ट विद चाइना, मालदीव्स परचेजेस ड्रोन्स फ्रॉम टर्की. मालदीव्स हैज acquired drones from Turkey for patrolling its vast explosive economic zone, according to a media report. The Maldives government is expected to begin operations of the drones within the next week. तो अब देखिए कि इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है. मालदीव के ऊपर क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. टूरिस्ट इंडिया के अगर 33% ड्रॉप हो गए तो चाइना के टूरिस्ट बढ़ गए, रशिया के टूरिस्ट बढ़ गए. कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर. उल्टा इंडिया अपना नुकसान कर रहा है. तो ये जो चाइनीज़ बात कर रहे हैं ना कि मोदी सरकार रिलीजियस और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को उभारते हुए सियासत कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर, यानी फॉरेन पॉलिसी को बीच में रख के वो सियासत कर रहे हैं. वैसे तो पॉलिटिक्स इंटरनल मैटर होता है किसी भी मुल्क का, लेकिन आजकल इंडिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो डोमेस्टिक मुद्दा भी बन गया है. यानी मुल्क के अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए वोट बैंक लिया जा रहा है. इसमें मसला क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है इर्द गिर्द के मुल्कों को, लेकिन इसका आखिर जो रिजल्ट निकल रहा है ना वो खुद इंडिया के लिए अपने लिए ख़राब निकल रहा है और इसका बेनिफिट इंडिया को कोई नहीं हो रहा.